अपने सहयोगी अजय राय जी के साथ आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में। देखिए, झारखंड में कुछ दिनों से जिस तरीके का स्कैम्स चल रहा है, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, और कुछ 2-2.5 महीने से ट्रेजरी का स्कैम चल रहा है। अब हम अगले 7-8 मिनटों में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सीआईडी जो है, राज्य की सीआईडी, वो एजेंसी ऑफ चॉइस हो गई है अगर राज्य सरकार को किसी घोटाले को दबाना होगा। और आज हम इसके लिए झारखंड कोषागार संहिता 2016 लेकर आए हैं, जिससे झारखंड का ट्रेजरी गाइड होता है और जितने फाइनेंशियल रूल्स हैं वो गाइड होते हैं। हम आपको सिद्ध करेंगे कि अभी तक ट्रेजरी स्कैम में सिर्फ चार्जशीट हुआ है सिपाहियों, जबकि इनके अपनी कानून कहते हैं कि ये चार्जशीट होना चाहिए था सबसे पहले जीडीओ पे जो डीएसपी और एसपी रैंक के हैं, और दूसरा चार्जशीट होना चाहिए था ट्रेजरी अफसर। ये हम आपको अगले कुछ मिनटों में सिद्ध करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा मानना है कि अपने चहेते अफसरों को बचा रही है झारखंड सरकार ट्रेजरी घोटाले में, पूरे तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ सिपाहियों की बलि ली जा रही है। सिपाहियों ने गलतियां की है साहब, लेकिन उतनी ही गलती जॉइंट डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स की थी जो अमूमन डीएसपी और एसपी रैंक के होते हैं, और उतनी ही गलती जो है वो ट्रेजरी के अफसरों की थी। ये देखिए कैसा राज्य है कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं की है। वो उत्पाद सचिव के नेतृत्व में गठित एसआईटी हो या सीआईडी की एसआईटी हो, लेकिन वित्त मंत्री जी ने पहले ही सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया कि साहब हमारे ट्रेजरी अफसर जो है वो बिल्कुल दोषी नहीं है, पाक साफ। उन्होंने कहा सारा दोष जो है वो होम डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले डीएसपी और एसपी का है। और दूसरी ओर सीआईडी आप सब जानते हैं कि वो काम करती है होम डिपार्टमेंट के अंदर, और होम डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री के हाथों में है। तो मुख्यमंत्री जी परोक्ष रूप से और वित्त मंत्री जी प्रत्यक्ष रूप से जितने घोटालेबाज हैं उनका बचाव कर रहे हैं। अब देखिए, चारा घोटाला जो हुआ था उसमें निचली अदालत ने ट्रेजरी अफसरों को भी दोषी माना था। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें दोषी माना था कि सिर्फ ये कहने से कि भाई हमारे पास बिल आया तो हम पास कर देंगे, ये उचित नहीं। तो उनको भी चारा घोटाले में दोषी माना गया था। बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अपील करते हैं कि माननीय, सबक लीजिए इतिहास से। सिर्फ घोटाले की जो है निष्पक्ष जांच नहीं कराने के कारण लालू प्रसाद जेल चले गए थे। जगन्नाथ मिश्रा जी को इसलिए सजा हो गई थी कि उन्होंने एक सिफारिशी लेटर एक घोटालेबाज की नाम लिख दिया था। उन पर भी सीधे पैसा देने का एलिगेशन नहीं था। यहाँ मुख्यमंत्री जी भी जांच को दबा रहे हैं और सीआईडी को दे दी है, जो पूरा जांच जो है वो गड़बड़ा रहा है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको 30 सेकंड में बता दें। वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया था, आप सबों ने इसको दिखाया था प्रमुखता से, कि 10,000 करोड़ रुपए का ट्रेजरी में हिसाब नहीं मिल रहा, खजाने में 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा। 10,000 करोड़ की छोटी रकम होती है, 10,000 करोड़ मिसिंग थे ट्रेजरी। उन्होंने कहा पिछले 7-8 वर्षों के दौरान ये घोटाला हुआ, लेकिन ये घोटाला कैसे हुआ, कब हुआ, ये उन्होंने नहीं बताया। अब धीरे धीरे ट्रेजरी घोटाला एक प्रतिष्ठित अखबार ने जब लिखना शुरू किया, तो उसके बाद बाकी अखबारों ने और आप लोगों ने भी दिखाना शुरू किया कि कैसे झारखंड में चारा घोटाले से भी कई गुना बड़ा हजारों करोड़ के ट्रेजरी घोटाले को अंजाम दिया गया है। देखिए, हमने एक और प्रश्न उठाया था, मैं सिर्फ बैकग्राउंड में आपको लेकर के बात कर रहा हूँ कि सीआईडी ने जो एसआईटी बनाया था उसमें 2 अधिकारी ऐसे थे जो एक हजारीबाग के एसपी थे जिस समय घोटाला हुआ था, यानी सीधे तौर पर उनके ऊपर भी आरोप था उनके कार्यकाल पर, और एक बोकारो के एसपी थे जिनके कार्यकाल में जो किंग पिन था उसकी उन्होंने पोस्टिंग की थी वहां पे ड्राइंग अफसर के रूप में, और उसको जो है ट्रेजरी का इंचार्ज बनाया था पुलिस की तरफ से, और उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ था। अब ये दोनों सीआईडी के उस एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप कैसे सोचते हैं कि इसमें जो है कोई भी तरीके की ईमानदारी हो सकती है जांच में?